दोस्तों हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को चुनाव होंगे। इन सभी सीटों के लिए बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वही कांग्रेस की तरफ से कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी। उस बैठक में किन नामों पर चर्चा हुई, किन नामों को फाइनल किया गया है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 3 नामों को 3 सीटों पर उम्मीदवारों को फाइनल कर दिया गया है। वे 3 सीटें हैं अम्बाड़ा, सिरसा और रोहतक। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम फाइनल कर दिया गया है। हालांकि पहले यह भी सुनने में आ रहा था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव लड़ाया सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया और दीपेंद्र हुड्डा का वहां से टिकट फाइनल कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। वही सिरसा अम्बाड़ा की बात करें तो सिरसा से कुमारी सैलजा का नाम फाइनल कर दिया गया है, उनके नाम पर मोहर लगा दी गई है। हालांकि दूसरे नामों की भी चर्चा सुनने में आ रही थी, लेकिन अब सिरसा से कुमारी सैलजा चुनाव लड़ेंगी। बात अम्बाड़ा की करें तो अम्बाड़ा से भी कुमारी सैलजा का नाम आगे आ रहा था, लेकिन अब कुमारी सैलजा को सिरसा की टिकट दे दी गई है। वही अम्बाड़ा की टिकट वरुण चौधरी को, वरुण मौलाना को दे दी गई है। वे फूलचंद मौलाना के बेटे हैं और हाईकमान ने काफी सोच समझ करके वरुण चौधरी को ये टिकट दिया है। उनका नाम अम्बाड़ा की सीट से फाइनल कर दिया है, लॉक कर दिया है। बात करनाल की करें तो करनाल से वीरेंद्र मराठा और चाणक्य पंडित को कंसीडर किया जा रहा है। वही सोनीपत से पदम सिंह दहिया, सुरेंद्र दहिया और सतपाल ब्रह्मचारी को, सतपाल महाराज को कंसीडर किया जा रहा है। इन दोनों सीटों में से किसी एक सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार को कांग्रेस टिकट देगी, लेकिन वो कौन सी सीट होगी अब तक फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन सोनीपत की टिकट से सतपाल ब्रह्मचारी, सतपाल महाराज को टिकट देने की संभावना सबसे ज्यादा है। वहीं करनाल की टिकट के लिए वीरेंद्र मराठा का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि वहां से चाणक्य पंडित भी हैं, लेकिन अगर सतपाल ब्रह्मचारी को सोनीपत से टिकट दे दिया जाता है तो चाणक्य पंडित को करनाल से टिकट नहीं मिलेगा। इन दोनों सीटों में से किसी एक सीट पर ही ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट मिलेगा। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ और गुड़गांव की सीटें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। अगर भिवानी महेंद्रगढ़ से राव धन सिंह को टिकट दिया जाता है तो गुड़गांव से राज बब्बर को टिकट दे दिया जाएगा। हालांकि गुड़गांव से जितेंद्र भारद्वाज और कैप्टन अजय यादव का भी नाम भी चल रहा था, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से राज बब्बर का नाम गुड़गांव से सबसे आगे चल रहा है। अगर राव धन सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट दिया जाता है तो राज बब्बर को गुड़गांव से चुनाव लड़ा जाएगा। अगर बाजी पलटती है तो फिर गुड़गांव से राव धन सिंह को टिकट दिया जाएगा और भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी का टिकट फाइनल कर दिया जाएगा, उनको टिकट दे दिया जाएगा। वहीं फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद से कर्ण सिंह दलाल और महेंद्र प्रताप को कंसीडर किया जा रहा है। महेंद्र प्रताप इस सीट को अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि महेंद्र प्रताप इस सीट से खुद चुनाव लड़े। वहीं कर्ण सिंह दलाल को भी कंसीडर किया जा रहा है। इन 2 नामों में से किसी एक नाम को फाइनल कर दिया जाएगा। वहीं बात करें सबसे हॉट सीट हिसार की, हिसार से ब्रजेंद्र सिंह, चंद्रमोहन बिश्नोई और जेपी जयप्रकाश का नाम कंसीडर किया जा रहा है। बीजेपी ने हिसार से रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दिया है, लेकिन हिसार की सीट पर टिकट पर बिश्नोई परिवार की, भजनलाल परिवार की काफी अच्छी मजबूत पकड़ मानी जाती है। उस मजबूत पकड़ को देखते हुए हरियाणा कांग्रेस चाहती है कि वहां से चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट दिया जाए। चंद्रमोहन बिश्नोई कालका से 4 बार विधायक भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं। वे इस टिकट के लिए मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन हाल ही में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले ब्रजेंद्र सिंह को भी इस टिकट के लिए कंसीडर किया जा रहा है, उनको भी मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। उनके पिताजी वीरेंद्र सिंह अपने बेटे के लिए ये सीट मांग रहे हैं। वहीं तीसरे उम्मीदवार के तौर पर जेपी जयप्रकाश को भी कंसीडर किया जा रहा है। जेपी जयप्रकाश भी इस टिकट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वे भी इस सीट के लिए उम्मीदवार बनना चाहते हैं, इस टिकट को मांग रहे हैं। तो इस तरह से कांग्रेस को हिसार की सीट के लिए, टिकट के लिए काफी माथापच्ची करनी पड़ी है। ब्रजेंद्र सिंह, चंद्रमोहन बिश्नोई और जेपी जयप्रकाश में से किसी एक उम्मीदवार को यह टिकट दी जानी है, लेकिन इसके लिए काफी सोच विचार किया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि तीनों में से किस आदमी को, किस उम्मीदवार को ये टिकट दी जाती है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से हरियाणा की 6 सीटों के लिए एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी इन सभी सीटों के संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा करेगी, विचार विमर्श करेगी। उसके बाद अपने सुझाव कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सामने पेश करेगी। उसके आधार पर तय किया जाएगा कि किसका नाम फाइनल किया जाएगा। लेकिन इन 6 सीटों के अलावा कांग्रेस ने 4 सीटों के लिए नाम फाइनल कर दिए हैं। वे सीटें हैं रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अम्बाड़ा से वरुण चौधरी, सिरसा से कुमारी सैलजा और कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता का टिकट फाइनल किया गया है। वे नवीन जिंदल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो ये थे हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस की तरफ से संभावित उम्मीदवारों की सूची, उनके नाम। 1-2 दिन के अंदर ही इन नामों को फाइनल कर दिया जाएगा, इन पर मोहर लगा दी जाएगी और लिस्ट जारी कर दी जाएगी।
आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।